स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक्सट्रीमा पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी लेवल का, 10+2 लेवल का, डिप्लोमा लेवल का, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। एक बार हम रिकॉल करते हैं क्वेश्चन को पुनः। डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा। Determine the points of extrema. Extrema means either maxima or minima, and corresponding extremum values for fx is equal to this. Fx is equal to x minus 2 का whole power 4 into x plus 1 का whole cube. ये अलजेब्राइक फंक्शन, इसको हम अलजेब्राइक फंक्शन कहेंगे। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें x का मैक्सिमम पावर 4 आएगा और इसमें x का मैक्सिमम पावर 3 आएगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 7 आएगा मैक्सिमम। तो हम कह सकते हैं कि ये 7th डिग्री का पॉलिनोमियल आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। बट हम ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टफ सिचुएशन क्रिएट करेगा। हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम जिस फॉर्म में ये दिया है उसी फॉर्म में इसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो fx इज इक्वल टू x माइनस 2 का पावर होल पावर 4 और x प्लस 1 और इसका होल पावर 3। कुछ इस तरह का सिचुएशन है इसमें। अब जब ये फंक्शन fx इज इक्वल टू इस फॉर्म में हमने लिख दिया और मुझे इसका पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा फाइंड करना है, तो पहले हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। सिंपल सी बात है, फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके एक्सट्रीमा के नेसेसरी कंडीशन से इसको 0 के इक्वल करेंगे। 0 के इक्वल करके स्टेशनरी या क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे, देन मूव करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं और इसके लिए डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। तो जब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। fx को डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x होगा। fx को डिफरेंशिएट करने पर f डैश x आएगा। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, तो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा बनेगा। कुछ ऐसा बनेगा। हमने इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने में पहले इसका कॉमन बनाते हैं। जितने सारे टर्म्स कॉमन हो जाते हैं उसको कॉमन करते हैं। तो x प्लस 1 का मैक्सिमम पावर 3 है और x प्लस 1 का मैक्सिमम पावर 2 है। तो फाइनली हम x प्लस 1 का पावर 2 कॉमन बना सकते हैं। जो लोएस्ट पावर होता है वही कॉमन होता है। x माइनस 2 का पावर 3 है और x माइनस 2 का पावर 4 है, तो दोनों में स्मॉलर 3 है, तो x माइनस 2 का पावर 3 का कॉमन बनाते हैं। अब जो बचेगा उसको ब्रैकेट में इंक्लोज कर देते हैं। तो यहाँ से 4 हुआ और यहाँ x प्लस 1, तो x प्लस 1 को मैंने लिख दिया। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर टोटली कॉमन हो चुका है और ये भी 3 टाइम्स कॉमन हो चुका है। तो यहाँ पर बचेगा 3 और x माइनस 2। आप इसको देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब फाइनली इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये f डैश x कुछ ऐसा है।
x माइनस 2 का होल क्यूब और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, तो 4x और 3x को अटैच करेंगे तो ये 7x आएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा और 3 को 2 से करेंगे तो -6, तो 4 - 6 यानी -2 आएगा, कुछ ऐसा आएगा। अब हमको एक्सट्रीमा के लिए और एक्सट्रीमम f डैश x की वैल्यू 0 के इक्वल होगा, f डैश x की वैल्यू 0 के इक्वल होगा। ये एक्सट्रीमम का नेसेसरी कंडीशन है, बार बार ये रिकॉल कर रहे हैं कि फंक्शन का एक्सट्रीमम फाइंड करने के लिए उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 करते हैं फॉर सिंगल वैल्यू। तो जब हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, x + 1 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल क्यूब और यहाँ आएगा 7x - 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें जीरो प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। जीरो प्रोडक्ट रूल का यूज करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके पहले जब हम इसमें जीरो प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे तो कुछ एक पार्ट ऐसा आएगा, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक आएगा x - 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, एक आएगा 7x - 2 इज इक्वल टू 0। ये जीरो प्रोडक्ट रूल कहते हैं इसे। x + 1 का होल स्क्वायर है तो हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि स्क्वायर को RHS में ट्रांसफर करेंगे, रूट बन जाएगा और फिर x का वैल्यू -1 हो जाएगा। इस तरह से नहीं सोचेंगे, इससे लॉस ऑफ रूट हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, एग्जैक्टली 2 रूट्स। तो अगर एक निकालेंगे तो एक मिसिंग हो जाएगा, तो उस वे से नहीं करेंगे। इसको कुछ हम ऐसे भी सोच सकते हैं, x + 1 और x + 1 दो बार लिख दें तो x का वैल्यू यहां से अगर हम निकालें तो -1 और फिर -1। इसका मीनिंग ये होगा कि -1 दो बार है, ये रिपीटेड रूट्स है। x की वैल्यू -1 हमने ऑब्टेन किया, ये रिपीटेड रूट्स है और -2 टाइम्स ये अकर होगा। उसी तरह x की वैल्यू 2 3 टाइम्स अकर होगा। यहाँ पर x की वैल्यू 2/7, यहाँ तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2/7 आएगा, ये 1 टाइम है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जब हम क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने कैलकुलेट किया तो क्या क्या आया, एक -1 आया, एक क्या आया 2 आया और एक क्या मिला मुझे 2/7। अब है कि -1 कितना बार आया, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कहेंगे कि 2 बार, कितना टाइम्स हुआ तो हम बोलेंगे इसको 2 कितना हुआ तो ये 3 बार आया। अच्छा 2/7 तो हम इसको कहेंगे कि ये 1 बार आया। इसको हम बोलेंगे कि इतना टाइम्स आया। -1 2 बार, 2 3 बार और 2/7 1 टाइम, मतलब कि 1 बार आया। तो 2 बार आना, अगर हम 2 बार बोलते हैं तो 2 जो है इवन नंबर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये इवन टाइम्स है, ये ऑड टाइम्स है और ये भी ऑड टाइम्स है। उसका महत्व है, इसलिए हम उसको उस फॉर्म में लिखते हैं। यानी -1 2 बार आया तो इवन टाइम्स में आया, 3 बार आया ऑड टाइम्स में आया, 2/7 1 बार आया तो उसको भी बोलेंगे कि ऑड टाइम आया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 2 विकल्प है। जब हम क्रिटिकल पॉइंट्स को जान जाएंगे, मेरे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो 2 हमारे पास ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे या साइन स्कीम मेथड यूज करेंगे। तो
तो अगर हम ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखें तो इसमें प्रोडक्ट में 3 फंक्शन दिख रहा है। अगर हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो बहुत लेंथी आएगा। आप सोच सकते हैं कि जब हम 3 फंक्शन पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये काफी लेंथी आएगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से बनाना ज्यादा बेहतर नहीं है। तब हम क्या करेंगे, साइन स्कीम रूल का यूज करेंगे। साइन स्कीम रूल जो है ऐसे प्रश्न के लिए सुप्रियर होता है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने में टाइम लगेगा और पुटिंग करके साइन चेक करने में भी टाइम लगेगा। तो फिर हम यूज करते हैं साइन स्कीम मेथड। साइन स्कीम मेथड। साइन स्कीम मेथड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि f"x निकालने में मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो जब हम साइन स्कीम मेथड यूज करेंगे तो हम एक नंबर लाइन बना लेंगे। अब इस नंबर लाइन पर ये जितने सारे पॉइंट्स आए हैं, ये पॉइंट्स, ये सब नहीं, पॉइंट -1, 2 और 2/7, इसको पोजीशन के अकॉर्डिंग कौन कहां रहना चाहिए हम अरेंज कर लेंगे। तो नंबर लाइन पर -1 डेफिनेटली पहले आएगा, उसके बाद आएगा 2/7, तब इस नंबर लाइन पर आएगा 2। ऐसा है। अब ये नहीं सोचेंगे इसमें 0 कहां है, 1 कहां है, तो वो सब क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है, तो उसको हाईलाइट नहीं करना है। मुझे सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स को हाईलाइट करना रहता है। और इधर पहले की तरह -∞ और इधर की ओर +∞ हम बोलते हैं। ऐसा करने से ये लाइन जो है 1, 2, 3 और 4 सब इंटरवल में ब्रेक हो। अब हम क्या करेंगे कि -1 है तो -1 2 बार आया, जिसको हम इवन टाइम्स बोले हैं, तो इसके नीचे इवन लिख देंगे। फिर 2/7 1 टाइम्स आया है तो ये ऑड टाइम्स है, और ये भी ऑड टाइम्स है, तो उसके नीचे हम इसको मार्क कर देंगे। कोई भी एक इंटरवल ले लेंगे, कोई भी एज यू विश, कोई भी एक इंटरवल। जैसे हम ये इंटरवल सेलेक्ट करते हैं -1 से 2/7, इसके बीच का एक कोई सुटेबल वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे। तो -1 से 2/7 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ऐसा सिलेक्ट करेंगे जो पुट करने में आसान हो। तो -1 से 2/7 के बीच में एक 0 आएगा, तो हम 0 सिलेक्ट कर लेते हैं और 0 को लाकर इसमें पुट करेंगे। ओरिजिनल फंक्शन में नहीं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि जब वो साइन स्कीम हम लोग बनाते हैं, ये साइन स्कीम हम लोग f'(x) के लिए बनाते हैं। ये साइन स्कीम f(x) का नहीं, ये f'(x) का है। कोई भी एक इंटरवल चुनेंगे, उसके बिटवीन का एक वैल्यू सेलेक्ट करेंगे सुटेबल। हमने इसमें से 0 सेलेक्ट किया और इसमें पुट कर देंगे, तो 0 + 1 और होल स्क्वायर पॉजिटिव देगा, 0 - 2 नेगेटिव देगा, 0 - 2 तो -2 और -2 का होल क्यूब करेंगे तो नेगेटिव है। कितना आएगा ये नहीं मीनिंग है, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये -2 आएगा, और ये भी माइनस आया था, ये प्लस आया था, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, और ये पार्ट पॉजिटिव आ रहा है। क्या करने पर? 0 पुट करने पर। 0 हमने क्यों पुट किया? क्योंकि हम -1 से 2/7 वाले सब इंटरवल पर थिंकिंग कर रहे हैं। इसके बीच में 0 आता है, इसके बीच में 0 आता है, इसीलिए हमने 0 को सिलेक्ट किया। कोई भी इंटरवल सिलेक्ट करेंगे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किए, नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव नहीं, सॉरी यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर पॉजिटिव आएगा, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव लिख देंगे। -1 से 2/7 का कोई भी वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। अब ये साइन अल्टरनेट चलता है, जैसे ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि जब O आएगा तब, O मतलब कि ऑड टाइम्स आता है तब ऐसा चलता है। तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा,
और जब ई आ जाएगा इवन टाइम्स, तो इवन टाइम्स के नेबरहुड में सेम साइन होता है, मतलब ई के अगल और बगल दोनों में ही सेम साइन। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। यही इसका इंपॉर्टेंट बात है कि जहां पर भी कैपिटल ई आएगा उसके दोनों ही साइड में सेम साइन होगा। तो हम कह सकते हैं कि -1 पर ई आया है क्योंकि -1 दो बार आया था, तो इसके लिए हम ई लिखे थे। तो इस तरह का कुछ सिचुएशन आया है। अब ये जो प्लस है इसको इंक्रीजिंग कहा जाता है, ये प्लस को फिर इंक्रीजिंग कहा जाता है, माइनस को डिक्रीजिंग कहा जाता है और फिर इसको इंक्रीजिंग कहा जाता है। अब लेफ्ट टू राइट देखेंगे, तो लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो आई आई आएगा, पहले आई फिर आई, तो उसके बीच में जो पॉइंट होगा उस पर एनएम एनएम मिलता है, उसको हम बोलते हैं एनएम एनएम। इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं, यानी नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। जब सेम साइन आएगा तो उस पॉइंट पर नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम आता है। और हमेशा लेफ्ट टू राइट देखते हैं, फिर देखेंगे तो ईद आएगा। जब ईद कोड क्रिएट होगा तो हमेशा ध्यान रखेंगे पहले इंक्रीजिंग और बाद में डिक्रीजिंग आएगा, ईद आएगा तो ईद पर हमेशा मैक्स आता है, तो इस पर मुझे मैक्स मिलेगा। फिर डी आई कोड आएगा, तो डी आई आएगा, इसको दीपावली याद रख सकते हैं, तो दीपावली जब आएगा तो उस पर जो है मिनिमम। तो फाइनली यहां से तीन सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। तो हम इसको रिमार्क में इसको नोट कर दे रहे हैं कि जब I2 आएगा और D2 आएगा, मतलब कि इंक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, तो ऐसे सिचुएशन में NM आता है, यानी नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, यानी ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का है। और जब हमेशा लेफ्ट टू राइट ही देखेंगे, जब ईद आएगा तो ईद पर लोकल मैक्स मिलता है। और एक डी आई का जब कोड क्रिएट होगा तो इस पर लोकल मिनिमम। तो फाइनली अब ये कंक्लूजन हम निकाल लिए कि -1 पर नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम होगा, 2/7 पर मैक्स होगा और 2 पर मिनिमम होगा। तो इसमें हम 3 केस बना सकते हैं। अगर हम कहें एक हम केस बनाकर आपको दिखाते हैं, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में हम लिख सकते हैं कि f हैज NM यानी नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहा जाता है, एट x = -1, और बस ये स्टॉप हो जाएगा यहीं पर। जब सेकंड केस बनाएंगे तो हम लिखेंगे कि f हैज लोकल मैक्स, और कौन से पॉइंट पर, तो एट x = 2/7। तो सिर्फ मुझे यही नहीं जानना होता है, उसमें लिखा हुआ है कि पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा फाइंड करना है और कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सट्रीमम वैल्यूज भी फाइंड करना है। तो जब हम ये जान जाते थे तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था कि ओरिजिनल फंक्शन में 2/7 पुट कर देंगे और जो ऑब्टेन होगा उसको हम निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा। मान लीजिए कि ये अल्फा आता है, ये अल्फा मान लीजिए आ जाता है, तो यहाँ से एक पॉइंट क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं कि 2/7 अल्फा। यहाँ कुछ वैल्यू आएगा, आप उसमें पुट कर लेंगे यहाँ ओरिजिनल फंक्शन में, यहाँ पर x के जगह पर जब आप 2/7 पुट करेंगे तो कुछ आएगा, तो हम लिखेंगे कि f हैज लोकल मैक्स अल्फा एट x = 2/7। उसी तरह जब हम थर्ड में आएंगे तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पर कि f का लोकल मिनिमम मिलेगा, कौन से पॉइंट पर, तो 2 पर मिलेगा, और फिर ओरिजिनल फंक्शन में 2 पुट कर देंगे तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम साइन स्कीम बनाएंगे तो जहां पर भी इवन आएगा उसके नेबरहुड में सेम साइन होता है। अगर बाय द वे यहाँ नेगेटिव रहता
मतलब कि यहाँ अल्टरनेटली चेंज नहीं होता है। तो ये 1, 2 और ये तीन आंसर इसमें बनेगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे। फिर थर्ड में लिखेंगे कि f हैज लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2। और ये सब क्यों लिखे E, O, O? तो ये डिसाइड करने के लिए कि कहाँ साइन चेंज होगा और कहाँ नहीं होगा। जहां पर भी E होगा वहां साइन चेंज नहीं होता है, और जहां पर भी O आएगा ऑड टाइम्स, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, इस तरह का जो आएगा सिचुएशन, वहां साइन चेंज हो जाता है। 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, ऐसा जो सिचुएशन आएगा वहां साइन चेंज नहीं होता।